भावना तजो राजन। भैया सोचने की बातें हैं। जब ऐसा हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया तो कहने लगे कि रानी, हम ये सोच रहे हैं कि अपना राज्य जो है ना वो शुद्धोधन को दे दें। बोले पागल मती बनो, पहले शादी कर दो के बाद में यहाँ राज दो, क्योंकि जो राजा गृहस्थ जीवन में अपन जीवन नहीं करता है वह कभी जनता का दर्द नहीं समझ सकता। बोले ये तो बात सही है। तो इसीलिए क्या किया है उन्होंने, क्या हुआ कि एक निकट पास में नगरी थी, देवता वो नाम कहता था। अजन वहां के वो राजा थे, सुंदर वो नाम भैया। इधर राजा शुद्धोधन की जब शादी हुई तो राजा अज्जत की लड़की, जो कि देवदाह के राजा थे, आज के समय में उस जिले का नाम महाराजगंज बोला जाता है। महाराजगंज, वहां पर उसी को देवदाह कहा जाता था। वहां पर राजा अज्जत रहा करते थे। उनकी बिटियां थी दो। सबसे बड़ी वाली लड़की महामाया, जिसके साथ में विवाह हुआ किनका, शुद्धोधन का। प्रेम से रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता। अब 5, 6, 7 साल, कुछ साल और बीत गए, लेकिन बच्चे का जन्म नहीं हुआ। और यह मुसीबत बड़ी गंभीर है भैया, बड़ी गंभीर है। अगर बच्चे का जन्म ना होए, ठीक है, शादी केवल 4 साल भय हो और बच्चे का जन्म ना हो, तो गांव की जो बूढ़ी बूढ़ी औरतें हैं ना, वो खुसुर फुसुर मारे इधर से उधर बुद्धि खराब करे रहे। क्या कहीं पता, 2-4 औरतें बैठी हुई तो तहाँ जाके बैठ रही हैं। कहे जीजी बिटिया कुछ सुने का? कहीं नहीं सुना। कहीं हाय वो फलाने यहाँ लड़कवा के लिए शादी का जो 4 साल हुई गए। कहीं तो का करेंगे, कहीं हाय कुछ मालूम है ना। वो दे उनके पड़ोसी शादी करी ना है, उनके 3 साल भय। अब है वो दे पोता के जन्म हो गवा, पता नहीं उनके किस्मत में पोता है कि नहीं है। अब बताओ मालूम है ना, बताओ उनसे जिनसे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बातें हो सकता है बच्चे और बच्ची में, मतलब जो बेटा है और बहू में हो सकता है फैमिली प्लानिंग चल रही हो। इसे जबरदस्ती पिताजी शादी कर दें तो अब तो कुछ करित ना है, कम से कम कुछ कमाए धमाए लगे, थम्मा मिला कुछ आगे बढ़ाई। लेकिन ना ही गाँव वाले के आँख बड़ी खाली कर दे दो, पहले खाली
नहीं होना चाहिए। ऐसा ही इधर जो हो रहा था महामाया के साथ में। अब इधर गांव के लोग, जो राज्य के लोग हैं, वो बोलते थे इनको, सोचने की बात है, समाज में ऐसा ही चलता है। तो महिला को एक नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है बांझ। बांझ तो कहा जाता है, बांझ कहा जाता है। जय जय हो। और तुम लोग हिया लगावा जय, तुमने लगाए सो इनकी जय का, इनकी जय हुई है ना, इनकी जय तो हुई रही जहाँ पर चर्चा हो रही है उसमें जय हुई रही। तुम्हारे कहे थोड़ी ना जय हुई है, तो जय नहीं बोलते, सदैव बोलिए दया हो। समझो कि नहीं, समझ गए हो, दया हो। ये शब्दों का हेर फेर बहुत खराब है भैया, छोटे छोटे हेर फेर। यहाँ पर कितने लोग जयमाला वाली शादी देखे भैया, आज ये सब क्लियर कर दे, बाकी सब कल नहीं चाहिए मिले, सब लोग देखे ना। शादी में जयमाला होना चाहिए, हाँ होना चाहिए ना, हाँ या ना, सिर्फ होना चाहिए, हाँ लेकिन हम कहते नहीं होना चाहिए। और काहे शादी में जयमाला नहीं होते भैया, पंकज भैया वरमाला होते है ना, है गलत बोल रहे ना? हाँ ये तो कहते सही बोल रहे हैं, अभी तक जयमाला का नहीं है ना भाई। आज तक तुम लोग जयमाला जानते रहो ना, लेकिन असलियत में वरमाला होते हैं। लेकिन तो फिर जयमाला का कहा तो भैया, मतलब तुम्हें को बताई सही बात चीज ना, दिमाग में शब्द डाले ना के बाद तुम्हें जो चीज बताई गई बताई गई। जैसे कि एक शब्द और बोला जाता कन्यादान, तुम लोग कन्यादान में करते चले आ रहे हो तक वो समर्पण होते, सब कोई जानते हो समर्पण होते हैं। दान की हुई चीज वापस नहीं लाई जाती, लेकिन बिटिया 4 दिन बाद बुला लेते। हाँ और का सही बात है, दान की हुई चीज वापस नहीं आती है। और अगर हम लड़की अपनी दान कर देते हैं तो समझ लो दान कर दिए, फिर क्या तुम्हारी रहेगी? वो दान कर दियो भैया, फिर तुम्हारा नहीं होगा। लेकिन बिटिया हम जब समर्पण करते हैं तब वो हमारी रहती है। हम जब चाहे तो अपने घर बुला सकते हैं, जितने दिन रोक सकते हैं, फिर अपने अपने घर चली जाएगा, दिक्कत। तो ऐसे शब्दों के हेर फेर को समझिए। अब सोचने की बात है, जहाँ पर हमारी मतलब जहाँ पर जयमाला पड़ती थी, मतलब जहाँ पर जयमाला पढ़नी चाहिए वहाँ पर क्या पड़ती है? जैसे कि हमारे प्रधानी जीत के आए, ठीक है, प्रधानी जीत के आए तो क्या कहें भैया, इनका तुरंत फूल के हार पहनाए दे। जीती मतलब है जीते और पहनाए हैं हार। अजीब जमाना चल रहा है भाई। जहाँ पर जयमाला पहनाना चाहिए वहाँ पर हार पहनाया जाता है, जहाँ पर वरमाला पहनाना चाहिए वहाँ पर जयमाला पहनाया जाता है। अजीब जमाना चल रहा है। जयमाला कब पहनाया जाता था आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद अभी जाके देखिएगा। 2 कुर्सी डाल दो चाचा पर। आपको क्या चाहिए भैया? तो वही जो लड़ुआ होता है वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी बहनी से मैं शादी करनी है, तुम्हारी बिटिया से मैं शादी करनी है। तो जब शादी तब करवाई जाती थी तो वहां पर जयमाला पड़ता था कि उनकी जय हुई है ना, वहां पर जय हुई है तब उनके जयमाला डाला जाता था, तब उसको जयमाला संस्कार बोला जाता था। क्योंकि वो जय होकर के आए हैं, विजय होकर आए हैं, तब उनके लड़की की शादी हो रही है, तब जयमाला पड़ता था। अब तो मजुआ लगावत हो भैया, दोनों परिवार मिल बैठ के बात करत हो भैया, तब अगर आप जयमाला डालत हो तो कौन सी लड़ाई करके जाते हो भैया? हैं अजीब बेइज्जती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको वरमाला पहनानी चाहिए, मतलब बच्चों को हमेशा वरमाला देनी चाहिए, जयमाला नहीं। और एक तो ये स्टेजों वाले बहुत खराब आदमी होते हैं, वही ऊपर लिख के लावत है जयमाल स्टेज। सबसे पहली बात है जो जयमाल स्टेज लगवा देना ऊपर, उससे कभी पूरा बोर्ड नीचे उतार देने, पटक दे उठा के नीचे। अब की वरमाला स्टेज पढ़ना चाहिए ऊपर, समझ रहे नहीं? जहाँ जौन लगा दे ऊपर स्टेज पर जयमाल स्टेज, कहते नहीं चुप्पे नीचे उतार ले, या तो ऊपर चलना चाहिए वरमाला स्टेज। हाँ मतलब कुछ भी लगा देते हैं भाई, सब जब जबरदस्ती ठूस देते हैं दिमाग में, जिससे निकले ना। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते इधर। एक बार प्रेम से बोलिए तथागत बुद्ध की। इधर राजा सुतोधन के साथ में भी ऐसा ही होने लगा। रानी महामाया को लोग बांझ कहने लगे, लोग देखना पसंद नहीं करते उनको। इधर क्या होता है, इधर एक दिन की बात है, रानी महामाया समाज में जाती हैं, लेकिन उनको देखना पसंद नहीं करते हैं लोग, तो वो वापस आकर के बैठ जाती है उदास होकर। चल
करिएगा भैया। ये बैठिए इधर। राजा साहब शाम का समय था, उनका आना होता है। चलो चलो महाराज। राजा साहब आए, पास में बैठ गए। बेचारी उदास थी, सोचने लगी, मतलब वो सोच रही है, सोच में डूबी है। राजा साहब बोले, अजी सुनती हो माया? तुम ऐसे कही बोलो तो माया। माया माया क्या बात है? नाराज हो मुझसे? मैंने कुछ कहा? मुझसे कोई गलती हुई? किसी ने कुछ कहा? बोलो तो माया। एकदम गुस्से में खड़े हो गए। माया क्यों नहीं बोल रही हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे तुम्हें भूल गई तुम राजा सुद्धोधन की पत्नी हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? बस एक बार उसका नाम बता दो, उसका सिर काट के तुम्हारे कदमों में रख दूंगा मैं। बोलो तो सही बात क्या है? ऐसे उदास होने से काम नहीं चलेगा। क्या हुआ भैया? कहने लगे। गुस्सा में भर गए वो बलदार। भैया सोचने की बातें हैं। अरे उंगली उठाई नहीं जो तूने दो भैया। अरे यकिया दिखाई नहीं जो तूने दो भैया। एक बार प्रेम से बोलिए तथागत बुद्ध की। गौर करना भैया। राजा साहब गुस्से में खड़े हो गए, बोले बताओ तो बात क्या है? रानी खड़ी हुई, बोले महाराज तुम बैठ जाओ, बहुत जल्दी गुस्सा आ जा, तो बैठो। रानी उनके चरणों में बैठ गई। कहने लगी महाराज मैं क्या बताऊं आपको, मैं किस तरीके से सताई हूं। बात यह है कि मैं समाज के बीच में जाती हूं तो समाज के लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सब कहने लगे बात क्या बात बताओ। कहने लगे अरे मोसी अधर
मुझे मुझे कहने लगी, अरे बिना पुत्र के बोलता भी कैसे बिना नहीं भाई संतान प्यार बन जाए। एक बार प्रेम से बोलिए तथागत बुद्ध की। राजा साहब ने जब ये सुना है कि रानी साहिबा को पुत्र प्राप्ति ना होने के कारण लोग इनको परेशान करते हैं, बराबर में उनको बिठा दिया और कहने लगे, महारानी तुम दुनिया की बातें सुनती ही क्यों हो? क्योंकि दुनिया का काम होता है बोलना, और जिसका जो काम होता है वो तो वही करेगा ना। तुम चाहे अच्छा काम करो, चाहे कुछ न करो, चाहे बुरा काम करो, बस उसका काम है बोलना, वो बोलेगी, दुनिया बोलेगी। लेकिन सोचना तुमको है, समझना तुमको है। अगर तुम नहीं समझे फिर कौन समझेगा बताओ। कहने लगे ये तो बात सही है। कहने लगे सुनो, चोर व्यभिचारी से चरित्रहीन नारी से, चरित्रहीन नारी से लफंगा जुआरी के पास मत रहिए। चोर व्यभिचारी से चरित्रहीन नारी से लफंगा जुआरी के पास मत रहिए। हो यार लगा बाज हो, संतन से बाज हो, यार लगा बाज हो, संतन से बाज हो, संतन से बाज बाटे पास मत कहते हैं। लफंगों के साथ में और गुट्टों की बारात में, ओलों की बरसात में पाँव मत धरिए। कोरिन की काया का सपने की माया का, कोरिन की काया का सपने की माया का, बादल की छाया का
माइक है। काफी देर तक समझाया तो कहने लगे, महारानी बोली कि मुझे लोग मांझ कहते, मुझे दर्द नहीं होता। मुझे दर्द तो तब होता है जब लोग आपको निर्बल बताते हैं। तो कहने लगे, सुनो मेरी बात कि मैं निर्बल ही तू बाझ सही, ये केवल मन का गीला है। कहने लगे, हर चीज का समय होता है रानी, चलो मेरे साथ। दोनों लोग घर के अंदर चले। रानी साहिबा सोचने लगी कि अब मेरे गर्भ से शायद बच्चे का जन्म नहीं होगा, तो इसीलिए रानी साहिबा ने अपनी छोटी बहन प्रजापति गौतमी की भी शादी इन्हीं के साथ में करवा दी। अब ये हुए दो ही लोग हैं, लेकिन बच्चा कोई नहीं। मामला फिर गंभीर। धीरे धीरे समय बीता। गौर करिएगा, इन्होंने अपने राज्य वैद्य को दिखाया, बताया, कुछ समस्याएं थी दूर हो गई। फिर क्या हुआ, गौर करना, यहाँ पर सोचने की बातें हैं। लोगों ने बुद्ध के बारे में बहुत गलत सलत लिख दिया। यहाँ तक ये लिख दिया कि जब सपना हुआ था रानी महामाया को, तब उनको गर्भ धारण हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है, सरासर ये गलत है। क्योंकि सपने से कोनो भैया गर्भ धारण नहीं होता है, समझने की तार्किक बात है। अगर हम थोड़ा सा तर्क लगाएंगे तो साफ हो जाएगा। इधर क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीता। उनके वहां पर एक उत्सव होता था, तो उत्सव से पहले, उत्सव 7 दिवसीय उत्सव हुआ करता था, तो उत्सव से पहले क्या हुआ, रानी महामाया के गर्भ ठहर गया, लेकिन काम करने की लालसा में उनको पता नहीं चल पाया। धीरे धीरे समय बीता, धीरे धीरे समय बीता, और जब उत्सव नजदीक आया, और उत्सव गौर करिएगा, उत्सव वो होता है जो हम लोग कभी भी रख देते हैं, और पर्व वो होता है जो हर साल आता है एक ही तारीख, उसको पर्व कहा जाता है। इसको उत्सव कहा जाएगा। जैसे कार्यक्रम जो हो रहा है, इसको उत्सव कहा जाएगा। तो गौर करना भाई, इधर क्या हुआ, इधर रानी महामाया के गर्भ ठहर गया, लेकिन उनको पता नहीं चला। उधर उत्सव समाप्त हुआ। उत्सव में सभी लोग भाग लेते थे, रानी महामाया ने भी भाग लिया। उसके बाद घर पर आई, लेट गई। लेटने के बाद क्या होता है बताइए। कि रानी घर आई है, सुन लो,